नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञानविद शर्मा जी। तो देखिए, यूपी के अंदर जो भी पीईटी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अभी आपको पता है कि 560 से भी ज़्यादा पोस्ट आने की बताई जा रही है। और देखिए, ये कोई ऐसे डाटा नहीं है, अखबार में खुद पब्लिश हुआ है। हालांकि कब तक आती है ये पोस्ट, ये अभी कुछ दिन बाद आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, इसमें काफ़ी बच्चों के सवाल आ रहे थे जो पूछ रहे थे, तो मैं सोचा एक वीडियो बना के सारे जो डाउट्स आपके क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहली बात ये कि यूपी में पीईटी फार्मासिस्ट की बड़ी पोस्ट कौन कौन होंगे एलिजिबल और कितने मार्क्स चाहिए, जिन्होंने पीईटी नहीं दिया वो भी देखें। देखिए, सबसे पहले तो यही डाउट क्लियर कर देता हूँ, जिन्होंने पीईटी नहीं दिया या जिनके बहुत ज़्यादा कम मार्क्स बन रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा कम का मतलब मैं आपको बताऊंगा आगे कि कितने कम से कम आपके होने चाहिए। अगर उससे भी आपके कम है तो आपका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेन बात ये कि जिन्होंने बच्चों ने पीईटी का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, उनका क्या होगा। तो देखिए देखिए हमारे चैनल का एक ही काम है, आपको मतलब ऐसे व्यूज़ के चक्कर में कुछ नहीं बनाना और जो सच्चाई है उससे अवगत कराना। देखिए, सच्चाई से अवगत करा तो जो भी बच्चा जिसने पीईटी का एग्ज़ाम नहीं दिया वो एलिजिबल नहीं होगा। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप बिना बात परेशान होंगे कि पूरे दिन यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है, डाउट रहेगा। आपको सीधा बता देता हूँ, पीईटी अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। इसी के साथ अब जो आगे ये डाउट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला देखिए एलिजिबिलिटी। देखिए, एलिजिबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फार्मासिस्ट की जगह कंपाउंडर नाम से यूपी के अंदर जो ये वैकेंसी निकलेगी। और कंपाउंडर के लिए देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो होती है वो लगभग डी फार्मेसी होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। अब देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि अगर बी फार्मेसी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे तो उनकी फार्मेसी करने का फ़ायदा क्या है। अब मान लो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी का नहीं हो रहा, तो वो यही सोचेगा ना मैं अपने स्टेट में तो कर लूँ। अब स्टेट के अंदर वो वैकेंसी में फॉर्म ही फिल नहीं कर सकता, तो उसका फ़ायदा क्या है फार्मेसी करने का। तो देखिए, सीधी सी बात ये है कि बी फार्मेसी वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और देखिए, मेरा ये मकसद नहीं है कि डी फार्मेसी वाले बच्चों को ही क्यों ले रहे हैं या बी फार्मेसी वाले बच्चों को क्यों नहीं ले रहे। हमारा मकसद ये है कि दोनों जगह, सॉरी दोनों जो है डी फार्मेसी बी फार्मे फार्मा डी सारी चीज़ें एलिजिबल होनी चाहिए। अभी डीएसएसबी में देखिए कुछ एक 1.5 साल पहले निकली थी, उसमें भी कुछ वैकेंसी ऐसी थी जिसमें सिर्फ बी फार्मेसी वाले एलिजिबल थे। तब हमने ये मुद्दा तब भी उठाया था कि डी फार्मेसी वाले बच्चे भी एलिजिबल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए फार्मेसी दोनों, हालांकि आप एक्सपीरियंस रख लीजिए, लेकिन डीएसएसबी ने एक अच्छा काम ये कर दिया कि उसके कुछ दिन बाद डी फार्मेसी वाले बच्चों के लिए एक अच्छे से अलग से वैकेंसी निकाल दी। लेकिन यूपी के अंदर ऐसा नहीं है। यूपी के अंदर ये है कि इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले ही बच्चे बताए जा रहे हैं कि एलिजिबल होंगे, तो एक बी फार्मेसी वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि दुख की बात है। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाएगी। हालांकि देखिए, बी फार्मेसी वाले बच्चों को कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट से या एमएलए से, जो भी वहाँ के हैं सांसद वगैरह, एमएलए हैं या कोई भी है, उनसे जाके मिलना चाहिए या सीएम साहब से कुछ पत्र वगैरह देना चाहिए, जिससे इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन हो सके। या फिर देखिए, जो गैजेटेड ऑफिस जो नोटिफिकेशन आता है उसमें वो साफ पहले लिखते हैं कि इस पोस्ट के लिए ये एलिजिबिलिटी रखते हैं इसके लिए। तो अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप क्या करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कीजिए। कुछ कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए, वरना सेंट्रल गवर्नमेंट में काफ़ी वैकेंसी निकलती है एम्स वगैरह की, उसमें आप एलिजिबल हैं तो उसमें कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम मार्क्स की बात करें तो देखिए 2 बार हो गया कट ऑफ और मार्क्स। मार्क्स में आपको बता देता हूँ, अगर आपके 40 से 45 के बीच में आसपास बन रहे तो आपका हो जाएगा, मतलब मेंस के लिए आपको मौका मिल जाएगा। तो 40 से 45 मान के चलिए। देखिए, कोई आपको 35 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है, कोई 50 बता रहा है। एक मैं आपको अंदाजा मोटा मोटा बता देता हूँ, 40 के आसपास अगर आपके नंबर है तो आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस। सिलेक्शन मीन्स मेंस के लिए। तो ये एक बात है। तीसरी बात, अदर स्टेट वाले बच्चे। देखिए, पहला डाउट ये है कि सर अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं नहीं। दूसरा ये है कि सर हमने अदर स्टेट में हमने पीईटी का एग्जाम दिया है तो हम एलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अदर स्टेट के बच्चे पहले बात तो पीईटी बहुत कम देते हैं। अगर आपने दे भी दिया पीईटी और आपने क्वालिफाई कर भी दिया तो भी आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि बाद में वो डी फार्मेसी वाले भी हो तो भी बाद में वो ये मांगते हैं कि डी फार्मेसी उत्तर प्रदेश काउंसिल से रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, तब आप रह जाएंगे। तो फार्मेसी पोस्ट के लिए तो शायद एलिजिबल आप नहीं होंगे, शायद नहीं, मैं 99% आप कहता हूँ आप एलिजिबल नहीं होंगे, दूसरे स्टेट वाले जो बच्चे हैं। हालांकि और किसी पोस्ट के लिए जो भी है निकलती है वहाँ वैकेंसी, पुलिस वगैरह के लिए या लेखपाल वगैरह जो भी है, मतलब उनके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। और कट ऑफ तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया। तो मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी है, यही है कि यूपी के अंदर थोड़ा सा गलत है कि बी फार्मेसी वाले बच्चे, और देखिए सिर्फ यूपी के अंदर नहीं, बिहार के अंदर भी अभी यही देखने को मिलेगा, सिर्फ डी फार्मेसी वाले बच्चे एलिजिबल। देखिए, मेरा ये मानना है कि दोनों को एलिजिबल करना चाहिए, जो जितना दम लगाएगा वो अपना सिलेक्शन लो। कोई ये तो है नहीं कि भाई डी फार्मेसी वाले बच्चे कम पढ़ते हैं या बी फार्मेसी वाले बच्चे कम पढ़ते हैं।
पढ़ते सब बराबर है, सबके अंदर सब समान दिमाग है, सबको बराबर करना चाहिए। और मैं तो यही कहता हूँ कि सबको फॉर्म भरना देना चाहिए। DSSP में हमने कहा कि डी फार्मेसी वाले बच्चों को भी फॉर्म भरने दो, और इसमें भी आज कहने की बी फार्म, तो हम हमेशा सभी के साथ हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और देखते सरकार क्या करती है, अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तब और क्लियर होगा। पल पल की जो अपडेट है जानने के लिए फार्मेसी किसी भी स्टेट से, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, सॉरी के सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्टेट हो, सबसे पहले हम आपको न्यूज़ बताते हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।